बात संभल की करेंगे। संभल की बात इसलिए भी आज जरूरी हो गई क्योंकि संभल का नाम लेते हुए मन में वो हिंसा होती है। जब सर्वे की टीम वहां पर दोबारा सर्वे करने पहुंची थी मस्जिद में, लेकिन अब वहां पर एक पुलिस चौकी का निर्माण किया जाएगा जिसे सत्यवत पुलिस चौकी किया जाएगा। हालांकि इस पूरे विषय को लेकर अलग अलग लोगों की राय आ रही है, लेकिन संभल में जो कुछ मिल रहा है, चाहे वो बावड़ी हो, चाहे वो मस्जिद के पास मंदिर का मिलना हो, वो कई सारी बातें अपने आप में संजोए हुए हो, कई सारी चीजें इतिहास की बता रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाजिया इलाही खान जी हैं, वकील हैं। इसके अलावा हमारे साथ इंजीनियर अली आरिफ साहब है, प्रवक्ता है मुस्लिम लीग के। सबसे पहले नाजिया मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। संभल में जो कुछ मिल रहा है, जो सनातन संस्कृति की निशानियां मिल रही हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी विवादित जगह पर इबादत या नमाज जायज़ नहीं है हमारे इस्लाम के हिसाब से, हमारे अल कुरान के हिसाब से। और जो मुसलमान सुन्नत रसूल के फॉलोअर हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों पर, उनकी सुन्नतों पर चलते हैं, वो कभी भी किसी डिस्प्यूटेड लैंड पर नमाज पढ़ने की जिद तो कर ही नहीं सकते। अब आती है बात कि ये लोग वर्शिप एक्ट के बारे में बात करेंगे 1991 के। तो वो जो प्रॉपर्टी थी वो एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट प्रॉपर्टी थी जो 1920 से थी। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट जो होता है वो हेवी पड़ जाता है, और जो कानूनी प्रक्रिया हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है। अब दूसरी बात आती है आशीष जी, कि जहां खुदा वहीं भगवान क्यों निकला? ये भी तो बात आती है ना, जहां जहां खोदो वहीं वहीं भगवान निकलता है, जहां खुदा वहीं भगवान, जहां खुदा वहीं भगवान। अब आती है तीसरी बात कि मुसलमान हमेशा चप्पल और पत्थर से अब अल्लाह का घर बचाने निकलते ही क्यों है? क्या अल्लाह काफी नहीं है अपना घर बचाने के लिए? क्योंकि मस्जिद तो अल्लाह का घर होता है, और मज़ारें जो होती हैं वो पीर का घर होता है। तो मुझे लगता है कि अल्लाह इज इनफ ना, अल्लाह तो काफी है अपने घर को बचाने के लिए। अब आती है पांचवी बात कि इस्लाम अमने रसूल है, हमने बादशाहियत नहीं है। कभी बाबरी मस्जिद के लिए छाती फोड़ते हैं अपना, कभी किसी चीज संभल के लिए, कभी ज्ञान वापी के लिए। और ज्ञान वापी तो हमारे अल कुरान का वर्ड ही नहीं है, ज्ञान वापी इज संस्कृत वर्ड, वो हमारे अल कुरान में नहीं है, तो वो तो मस्जिद हो भी नहीं सकती है। तो इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के अमने रसूल मानने वाले होते हैं, वो अमने बादशाहियत मानने वाले नहीं होते हैं। और अभी मैं क्या सिनेरियो देख रही हूँ कि 1947 से लेकर के 2024 तक हमारे भारत के मुसलमान जो हैं वो बाबर आजम के जाहिल आजम बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, औरंगजेब के ठरकजेब बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। भैया तुम चप्पल और पत्थर लेकर के जो निकलते हो अल्लाह का घर बचाने के लिए, इससे ज्यादा एफर्ट और इससे थोड़ा एफर्ट अगर तुम कोर्ट में डाल दो प्रूफ करने के लिए कि नहीं ये मंदिर नहीं था, ये मस्जिद ही था, तो वो ज्यादा बेटर होगा ना, वो तो ज्यादा सही होगा। अली आरिफ साहब जी, आपने सुना होगा नाजिया को, ये कह रही हैं कि जो भी विवादित जगह है वहां पर नमाज नहीं हो सकती। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि भाई हमेशा बचाने के लिए पत्थर और चप्पल का जिक्र यहां पर किया कि वो लोग लेकिन निकलते क्यों है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज ज़द पे अगर हूँ, मैं आज ज़द पे अगर हूँ तो खुशगुमा ना हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। जनाब सिन्हा साहब, मोहतरमा नाजिया साहिबा ने अल्फाज का सिलेक्शन, अल्फाज का चुनाव बहुत ही अच्छे और बहुत सलीके से किया है। और वकील भी है साथ में, माशाअल्लाह, मुसलमान भी है, और अच्छी बात है। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि शायद इन्होंने इस्लाम को या तो देखा नहीं है, या देखने के बाद भी उसको नजरअंदाज कर रही हैं। पॉइंट इज दिस कि डिस्प्यूटेड जगह पर इबादत नमाज जायज है या नाजायज है। यकीनन मोहतरमा की बात दुरुस्त है, डिस्प्यूटेड जगह पर नमाज इबादत या मस्जिद 100% नाजायज है। लेकिन डिस्प्यूटेड जगह है या डिस्प्यूटेड जगह बनाई गई है? डिस्प्यूटेड जगह थी वो या डिस्प्यूटेड जगह बनाई गई है? मेरे अजीज, समझने और फॉलो करने की तकलीफ करिए। और मोहतरमा नाजिया साहिबा से खासतौर से मेरी दरख्वास्त है, किसी भी तरह से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो आदेश, जो हुक्म दिया है,
और हुक्म नहीं दिया है, पैरवी करके अमल करके बताया है, दिखाया है। किसी भी जगह पर जबरन बगैर उस जगह के मालिक की मर्जी के बगैर मस्जिद बनाना नाजायज है, ये 100% सही है। ठीक, लेकिन उसको आप नाजायज बना दो, हर जगह आप ईश्वर को पैदा कर दो। नो डाउट पूरी दुनिया जो है ईश्वर की ही बनाई हुई है, लेकिन ईश्वर को पैदा कर दो का शब्द का अर्थ समझाइएगा अली आरिफ साहब, थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाइएगा कि ईश्वर को पैदा किया जा रहा है या ईश्वर पैदा मतलब वो तो वहां पहले से ही और अंत ही नहीं है। हमारा इस्लाम तो 1450 साल पुराना है, सनातन धर्म पहले करोड़ों साढ़े आप सनातन धर्म के फॉलोअर हैं, इस्लाम धर्म के फॉलोअर हैं, पहले ये डिसाइड कर लिए ताकि उसी लिहाज से मैं जवाब दूं। मेरे ख्याल से जो आपका नाम है और जो आपका संविधान के चित्र में भगवान राम बसते हैं और उनकी रथ बसती है। ओरिजिनल इंदिरा गांधी जी ने जिस संविधान के साथ छल और कपट किया है, उस ओरिजिनल संविधान के चित्र में सबसे पहले पन्ने में भगवान राम बसते हैं। और मैं संवैधानिक मुसलमान हूं, मैं किसी लाग लपेट वाली मुसलमान नहीं हूं। और इस्लाम समझाने की कोशिश मुझे कोई ना करे, क्योंकि मैंने सारी आयतें अल कुरान की, सारी सूरतें, सारे अरबा, सारे निस्फ, सारे सलासा और खत्मुल कुरान मैंने बामायने और बड़ी खूबी से पढ़ा है। नादिया जी यकीनन आपने पढ़ा होगा, और मैं आपका नाम और आपके हाल कि उस आयत को भी याद करती हूँ, लकुम दीनकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। मैंने वो आयत भी पढ़ी है जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि उनको हिंद की खुशबू बहुत पसंद आती थी।